नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मेरा गांव है बिहरिया, पोस्ट अंजनिया, थाना और तहसील छपारा और ज़िला है मेरा सिवनी, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। अन्य राज्यों के लोग जिसे एमपी कहते हैं। जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 7,000 से 7 लाख का सफ़र कैसे तय किया। बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत सराहा, बहुत दुलारा इसको। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और अभी भी आप लोग देख रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बात करने वाला हूं कि फार्म बंद क्यों होते हैं गवर्नमेंट द्वारा या हमारी गलती से, और उसके बनाने के नियम क्या हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए फार्म बनाने के लिए। इन सब बातों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और गवर्नमेंट द्वारा बताई गई गाइडलाइन क्या है, नियम क्या हैं और कैसे हम कर सकते हैं। अगर कोई हमारी शिकायत ना करे तो इस पर भी विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा, मगर फार्मिंग की बारीकियां और एक एक चीज़ पे आपको रोशनी डाल के और उसके नियम बताऊंगा। देसी मुर्गियों का फार्म है या फिर आप बॉयलर की फार्मिंग करना चाहते हैं, कोई भी फार्म बनाना चाहते हैं, उसके नियम कैसे हैं, गवर्नमेंट द्वारा क्या 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 गाइडलाइन है और बिना गाइडलाइन के भी आदमी कैसे फार्मिंग कर रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि बनाना किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो पूर्व से पश्चिम बनाएं, क्योंकि गर्मी के दिन में सूरज जो है, धूप जो है, गर्मी जो है फार्म के ऊपर से निकल जाए। अगर उत्तर दक्षिण लंबाई रखते हैं तो फिर हमें 12 बजे के आसपास बस छांव मिलेगी, बाकी दिन भर हमारी मुर्गियों को धूप लगेगी। इसलिए हमेशा उत्तर दक्षिण नहीं बनाना चाहिए, पूर्व पश्चिम में लंबाई रखें। उत्तर दक्षिण से हवा चलती है और ये हवा का चल अचल, इस तरफ से जाना उस तरफ से आना, ये हवा को जो है इधर से उधर जाने के लिए जगह होना चाहिए। और हमारे बर्ड को, हमारी मुर्गियों को ताज़ी हवा, साफ़ हवा मिले। और फार्म बनाने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पक्का बनाएं। मेरा फार्म आपने देखा होगा, मैंने बहुत वीडियो में बताया है कि 7,000 रुपये के फार्म से मैंने फार्मिंग स्टार्ट की और धीरे 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 करके हम बड़ा फार्म बना सकते हैं। और लकड़ी का जो खपरे वाला था, कच्चा वाला था, टूटी हुई सीट थी, उससे स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे आप भी इस तरीके से फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ समय के बाद, जब आप कमाने लगेंगे, माल की सेलिंग बढ़ जाएगी, पैसा आने लगेगा, तो हम इसको बड़ा रूप में और बड़े स्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्च करके, बड़े स्केल में, ज़्यादा ज़मीन में हम अपने फार्म को बड़ा कर सकते हैं और विस्तार रूप से फार्मिंग कर सकते हैं। और जो भाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं समझते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिधर से सूरज निकलता है, जिधर डूबता है, ऐसी हमें फार्म की लंबाई रखना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें अगर हमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझ में नहीं आता है तो। अब बात कर लेते हैं कि नियम क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप एनओसी ले लें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। आप ग्राम पंचायत से हो, नगर निगम से हो, नगर पालिका हो, महानगर हो, या जहां से भी आप हैं, जहां रहते हैं, जिस जगह में हम फार्म बनाने वाले हैं, वो किस चीज़ के दायरे में आती है, नगर निगम के आती, पंचायत के आती, नगर पालिका के दायरे में आती वो ज़मीन। हम उस एरिए का जो भी ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोरे कागज़ में लिख के कि भैया मैं यहाँ फार्म डाल रहा हूँ, खसरा नंबर ये, रकबा ये है, आपकी पंचायत या नगर निगम को कोई आपत्ति तो नहीं है, तो वो लिख के दे देंगे कि हाँ हमें कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरा नियम ये है कि बिजली का कनेक्शन जो एमपीबी से हमें लेना है, उसमें घरेलू अलग रहता है, कमर्शियल अलग रहता है। तो हमें कमर्शियल बिजली का कनेक्शन ही लेना है। इस पर कोई समझौता ना करें, इसमें कोई ऑप्शन ना ढूंढें, सीधा सीधा आप कमर्शियल जो कनेक्शन होता है वही बिजली का कनेक्शन कराएं। और सबसे ज़्यादा हमारे फार्म में, अगर हम शहर से हैं या गांव से हैं, गांव के नज़दीक हों या शहर के नज़दीक हों, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें। इतनी साफ़ सफाई रखें कि कोई शिकायत ही ना करे, तो हमारा फार्म बंद नहीं होगा। तो साफ़ सफाई यानी स्मेल, गंध, बदबू वहाँ तक ना पहुँचे जहाँ पर रिहायशी इलाका है, जहाँ लोग रहते हैं, गांव के हैं या शहर के हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर नियम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये भी नियम में शामिल है कि आप
पॉल्यूशन बोर्ड जो ज़िले में हमारा होता है उससे NOC लीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर हो सके तो आप ज़िले में पॉल्यूशन बोर्ड पर जाकर और अपनी एक आवेदन कर दें तो वहाँ से आपको NOC मिल जाएगी। अगर लेना है तो ये भी ले सकते हैं क्योंकि बड़े शहर में ये अनिवार्य है, और बड़ी फार्मिंग अगर करते हैं हम, बहुत बड़ा फार्म है, तो ये नियम में शामिल है। नियम में यही भी है कि तालाब से, नदी से या कोई ऐसा जल भराव जहाँ से बारिश के दिनों में बाढ़ आ जाती हो उससे 100 मीटर की दूरी रखें, क्योंकि जब आपको बहुत तेज़ बाढ़ नदी या तालाब या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे फार्म को नुकसान ना पहुँचे, ये नियम में शामिल है। क्योंकि गवर्नमेंट ने नियम इसलिए बनाया है कि फिर आप अप्लाई करेंगे मुआवजे के लिए तो गवर्नमेंट ने पहले नियम बना दिया है कि तालाब या नदी या कोई ऐसी जल स्तर जहाँ भराव होता है उसके फूट जाने से आपके फार्म को कोई नुकसान ना हो, इसलिए आप 100 मीटर की दूरी तालाब नदी से दूर रखें। अगर एक फार्म आपने बना लिया और सक्सेसफुल आप सफल हो गए तो फिर हमें दूसरा फार्म 80 फीट की दूरी पर बनाना है। दिशा वही रहेगी, दिन जिधर से निकलता है जिधर डूबता है। ये भी देख लें कि अगर वहाँ पहले से एक, मान लीजिए कि किसी का पोल्ट्री फार्म है, देसी का हो या बॉयलर का हो, या दूध डेयरी है, जो डेयरी का काम करते हैं दूध उत्पादन का, उन दोनों फार्मों से आपको 500 मीटर की दूरी पर अपना फार्म बनाना है। ये भी नियम में है। नियम में एक चीज़ और है कि सड़क से 200 मीटर की दूरी होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने फार्म की साफ़ सफाई करते हैं तो गंदे स्मेल वाला पानी, गंदा पानी सड़क पर ना आए, आने जाने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। इसीलिए 200 मीटर की दूरी, सड़क या कोई अन्य राजमार्ग है या जिससे लोग आते जाते हैं, गवर्नमेंट की सड़क है, उससे आपको 200 मीटर की दूरी पर अपना फार्म बनाना है। अगर हम नियम की बात करते हैं तो पोल्ट्री फार्म खुला ना हो, फ्री रेंज एरिया में 8 फीट की जाली होना अनिवार्य है। अगर नियम से चलते हैं तो इस नियम को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम फार्म बनाते हैं और फार्म में बहुत गंदगी हो जाती है, मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, मक्खियाँ गांव तक ना पहुँचे, इसलिए ये भी नियम में शामिल किया गया है। इसलिए दूर रखा गया है कि फार्म खेत पर बनाएं, दूर बनाएं और गांव में मक्खी ना आए। मक्खियों से बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है, इसलिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपका फार्म साफ़ सुथरा है, स्मेल नहीं आती है, गंध नहीं आती है, बदबू नहीं आती है और गांव और शहर के नज़दीक है, कोई शिकायत करेगा ही नहीं तो फार्म में कोई दिक्कत आएगी नहीं और फार्म बंद भी नहीं होगा। मेरी आपको एक सलाह पर्सनल है जो मेरी खुद की है कि भैया मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है या चर्च है, कोई भी धार्मिक स्थल है, उससे 200 मीटर की दूरी बनाएं, कम से कम 200 मीटर, तो कोई शिकायत करेगा नहीं और आपका फार्म बंद नहीं होगा। और मानवता के नाते भी किसी भी धार्मिक स्थल में गंद, स्मेल या ख़राब बदबू जाना हमारे मन को भी दुख पहुंचाती है और उनके मन को दुख पहुंचाएगी, तो वो शिकायत करेंगे और फार्म बंद होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल कड़वा बोलने के लिए जाना जाता है, सच के लिए जाना जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, 99% लोगों ने ना कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है, ना कहीं से NOC ली है, कहीं से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ना कोई नियम फॉलो कर रहे हैं और सारे फार्म खुशी से चल रहे हैं। सब लोग पैसा कमा रहे हैं, सब फार्मिंग कर रहे हैं, कहीं किसी को कोई तकलीफ़ अभी तक आई नहीं है। और ऐसा चलें कि तकलीफ़ भी ना आए, सफाई का ध्यान रखें, बदबू का ध्यान रखें, गंध ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी कहीं कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है। इसके बाद भी अगर आप किसी भी भाई को, मेरे किसी भी फार्मर को, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ी फार्मिंग कर रहा हो, कोई दिक्कत आ जाती है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रहा हूं। आप मुझे वहां पर अपनी समस्या वॉइस मैसेज या टाइप करके मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उस समस्या का समाधान के लिए पूरी कोशिश करूंगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पोल्ट्री फार्मिंग, देसी मुर्गी पालन, उनकी बीमारियों को लेके, उनके फ्री रेंज फार्मिंग को लेके जो भी तकलीफ आती है, इन सारे विषयों पर हर दिन वीडियो बनाते रहता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।